जय मां सरस्वती दोस्तों। आज की ये वीडियो बेहद ही ज्यादा ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपको बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जाने अनजाने में भी जो लोग बसंत पंचमी के दिन ये गलतियां कर लेते हैं, उन्हें अपने जीवन में हमेशा दुख, दर्द और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष जानकारी के अभाव में इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी एवं माता सरस्वती रुष्ट हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का दिन बहुत ही खास माना गया है। बसंत पंचमी का दिन स्वयं ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। गुरुजी कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति बसंत पंचमी के दिन ये 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता सरस्वती एवं माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में निश्चित रूप से गरीबी वास करेगी। वही यदि सुहागिन महिलाएं बसंत पंचमी के दिन व्रत रखती है तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि दोस्तों आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा या काट काट कर देखा तो हो सकता है कि जीवन में आपको कभी भी माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक एक करके सभी गलतियों के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हमने आपके लिए बसंत पंचमी के दिन ही किए जाने वाले धन प्राप्ति हेतु कुछ विशेष उपाय बताए हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी और श्री हरि विष्णु जी का व्रत भी किया जाता है और पूजा भी की जाती है। तो इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले उपाय भी हम बताने वाले हैं। आपको बसंत पंचमी के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी अपने जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में विद्या प्राप्ति हेतु एवं सर्व कामना सिद्धि हेतु बसंत पंचमी का दिन निश्चित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत हो जाता है तो फिर उस व्यक्ति को अपने जीवन में धन संपदा को लेकर दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी तिथि का दिन देवी सरस्वती का माना गया है। ये दिन मां को समर्पित है, इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी माता की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन ये कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन माता सरस्वती का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आजकल बिना सरस्वती माता की कृपा के यानी कि बिना धन दौलत के जीवन जीना बेकार है। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि बसंत पंचमी के दिन हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए और झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। वही अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी घर के प्रवेश द्वार से ही मुड़कर वापस लौट जाती है और आपके घर में माता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता का वास हो जाता है, जिससे आपके संपूर्ण परिवार का विकास रुक जाएगा और बनते हुए कार्यों में बाधा उत्पन्न होने लगेगी। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपको अपने घर के जूते चप्पल मुख्य दरवाजे पर नहीं उतारने चाहिए। वही आपने जरूर देखा होगा कि कुछ लोग अपने घर या दुकान के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांग कर रखते हैं। इसको टांगने का कारण है कि जिस घर में
नींबू और हरी मिर्च टंगी होती है, उस घर में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, क्योंकि दरिद्रता देवी का मुख्य आहार नींबू और मिर्ची है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि नींबू मिर्ची मुख्य दरवाजे पर टांगने से दरिद्रता को उनका भोजन घर के बाहर ही मिल जाता है, जिससे दरिद्रता घर में नहीं आती है। अब आप में से कई लोग हमसे कमेंट में पूछते हैं कि आखिर हर उपाय को करने के बाद भी और पूजाव्रत करने के बाद भी हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास क्यों नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जिस घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसे घरों में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है अज्ञान होकर खंडित मूर्ति की पूजा करना शुरू कर देते हैं। वो नकारात्मकता की प्रतीक मानी गई है। जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। उल्टा जितना आप उनकी पूजा करते हैं, उतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी होती चली जाती है। तो ऐसी गलती आपको करने से हमेशा बचना चाहिए और खंडित मूर्ति को किसी नदी, तालाब या मिट्टी में विसर्जित कर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमें वीडियो बनाने में बहुत कड़ी मेहनत लगती है और आप लोग वीडियो देख लेते हो, लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, ताकि अगर हमारे पास कोई ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस बसंत पंचमी के दिन माता लक्ष्मी की असीम कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकें, तो वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन चीनी और चांदी का दान करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि चीनी का दान करने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है, इससे आपके भौतिक सुख में कमी आती है। बसंत पंचमी का दिन माता सरस्वती और माता लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। जमीन या घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, इसलिए अक्सर लोग प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के लिए ज्योतिष से सलाह जरूर लेते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो बसंत पंचमी के दिन आप अपना प्लॉट या अपना घर बुक कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं, बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बसंत पंचमी के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं, तो इसे माता लक्ष्मी एवं माता सरस्वती का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है, वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। घर को गंदा ना करें। घर में साफ सफाई रखने से लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है कि गंदी जगहों पर मां लक्ष्मी नहीं जाती है। जहां पर साफ सफाई होती है, वहां माता सरस्वती का आगमन होता है। वहां पर माता जरूर जाती है और वहां पर वास करती है। बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी घर में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में गंदगी होती है, वहां लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। दोस्तों, साफ सुथरे किचन में मां लक्ष्मी का वास रहता है। इससे घर में वैभव और सुख शांति का प्रवाह निरंतर होता रहता है। साथ ही साथ भूलकर भी रात के समय किचन में गंदे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता रूठ जाती है। आजकल दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि घर की महिलाएं रात को खाना खाकर झूठे बर्तन किचन में ऐसे ही छोड़ देती है, लेकिन आपको ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में अशांति फैल जाती है और स्वास्थ्य के खराब रहने की आशंका बनी रहती है। मांसाहार और अल्कोहल का सेवन ना करें।
बसंत पंचमी के दिन मांसाहार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल यानी कि शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो बसंत पंचमी के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें, यानी कि अगर संभव हो तो उस दिन लहसुन प्याज का भी सेवन आप नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होगा। पर किसी भी कीमत पर इस दिन मांसमदिरा का सेवन तो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन लोगों को अपशब्द कहने से बचना चाहिए। इस दिन किसी को गाली देने से लक्ष्मी रुष्ट होती है और इससे धन की हानि होती है। उधार का लेन देन ना करें। बसंत पंचमी का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किसी से भी पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। ये मान्यता है कि इस दिन पैसे उधार देने या फिर लेने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इससे धन संपदा की हानि हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान और किचन से जुड़ी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इसीलिए कोशिश करें कि इस दिन ये काम ना करें, वरना इसका अशुभ प्रभाव परिवार पर होने लगता है। रात को झूठे बर्तन ना रखें। दोस्तों, बुजुर्ग लोगों का कहना है कि अगर शाम को घर में झूठे बर्तन इधर उधर फैले रहते हैं तो इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और फिर उस घर में कभी भी दोबारा अपने पैर नहीं रखती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्वच्छता पसंद है और खास करके शाम को माता रानी हर एक घर में भ्रमण करने के लिए आती है। जिस घर में गंदगी रहती है उस घर में माता दोबारा कभी भी नहीं जाती है और उस घर के हर व्यक्ति को दाने दाने के लिए मोहताज कर देती है। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन विशेष तौर से ध्यान देकर शाम को किचन की अच्छे से साफ सफाई करके बर्तन आदि को धोकर साफ स्थान पर अवश्य रखें। पति पत्नी के बीच मतभेद होना सामान्य है, लेकिन कब ये मतभेद मनभेद और बड़ी परेशानी में तब्दील हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पति पत्नी की छोटी सी लड़ाई गृहयुद्ध में तब्दील हो जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जिस भी घर में लड़ाई झगड़ा होते रहता है या पति पत्नी में अनबन होती रहती है, उस घर में माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। इसी के साथ दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन इन चीजों को खरीदने से प्रसन्न होती है मां सरस्वती। बसंत पंचमी के दिन संगीत, सजावट, कला, सौंदर्य और गैजेट्स का सामान खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप सफेद या सिल्वर कलर के वाहन और नए कपड़े भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदने से परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं बसंत पंचमी के दिन ही किए जाने वाले कुछ और उपायों के बारे में। इस बार साल 2026 में बसंत पंचमी के दिन यहां पर कई दिव्य एवं दुर्लभ योगों का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिस वजह से आप सिर्फ दीपक का ये उपाय करके अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं, जिसके बारे में पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। क्योंकि दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि जब कभी भी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी कि बसंत पंचमी का दिन आ जाए, तब आपको अपने जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु ये दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठ या अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो बसंत पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस रविवार बसंत पंचमी तिथि में करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या आखिर
किस कारण से मेरे जीवन में चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कुंडली दोष, पितरी दोष या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष का पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको आज के दिन इस दीपक वाले उपाय को कर लेना है। बस इस एक उपाय को करने से ही आपके सभी कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। भक्तों, अब हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें किस समय करना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये दीपक वाला उपाय करना किसको है। देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये दीपक वाला उपाय किस लिए किया जा रहा है। तो ये आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हो। सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप माता लक्ष्मी जी या माता सरस्वती जी से पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करना। अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस दीपक वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा हो। जिस भी व्यक्ति को ये दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वो व्यक्ति इसे जरूर करे, क्योंकि आपको इसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बसंत पंचमी वाले दिन भगवान लक्ष्मी गणेश और आपके पितरी आपसे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस दीपक वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। देखिए, ये उपाय मुख्य रूप से शाम के समय प्रदोष काल में होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि शाम के समय प्रदोष काल में आप इस दीपक वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप शाम में इस उपाय को ना कर पाए, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और वजह से, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि रात के समय का यानी मध्य रात्रि का रहेगा। अब प्रदोष काल का समय सुनकर बहुत से लोगों के मन में दुविधा बन जाती है कि भाई ये समय होता कब है। हम आपको बता दें कि प्रदोष काल का जो समय होता है ये शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच का समय होता है। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो शाम के 5:30 से 6 के बीच आप लोग इस दीपक वाले उपाय को कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग यहां पर यह भी प्रश्न जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में नहीं कर पाते और घर पहुंचने में आपको 7 बज जाते हैं या 8 बज जाते हैं, तो आप इस उपाय को रात के 10 बजे तक भी कर सकते हैं। वही अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि माघ माह की पंचमी तिथि का जो दिन है ये पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में शीघ्र धनवान बनना चाहते हैं तो रविवार बसंत पंचमी का ये शुभ दिन आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस साल बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा तिथि के दिन महासरस्वती योग और धन लक्ष्मी योग का अद्भुत निर्माण होने जा रहा है, और ऐसा दिन पूरे 144 वर्षों बाद ही आया है। तो 2 ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें कि आपने इस उपाय को कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत के ताले अब खुल जाएंगे और रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा पैसे को लेकर परेशान हैं, 1-1 रुपए की घर में कमी है, लोगों से पैसा उधार ले रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पैसों को लेकर घर में क्लेश बढ़ता जा रहा हो,
या हमेशा घर में निर्धनता बनी रहती है, तो आपको माता सरस्वती की कृपा पाने हेतु ये उपाय जरूर करना चाहिए। क्या है ये उपाय, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जी की जरूर लिख दें। चलिए जान लेते हैं कि कौन सा पहला उपाय है जो आपको इस दिन करना है। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी नौकरी अगर नहीं लगी है तो नौकरी जल्द ही लग जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप व्यापारी हैं और व्यापार अच्छा चल नहीं रहा है तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। या फिर आपको कोई नया काम शुरू करना है और आप चाहते हैं कि उसमें आपको बहुत तरक्की मिले, तब भी आपको ये उपाय करना है। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक चौमुखी दीपक को ले लेना है। अब ये चौमुखी दीपक आप दुकान से खरीद कर ला सकते हैं या फिर अपने घर में ही शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। पर किसी कारणवश यदि आप चौमुखी दीपक का इंतजाम ना कर पाए या आपको बाजार में ये दीपक ना मिल पाए तो आप मिट्टी का एक मामूली दीपक ले लें जो साधारण होता है और उसमें ही आप 4 बाती लगा दें। ऐसा करने से ये एक मुखी दीपक भी 4 मुखी दीपक के बराबर आपको फल देगा। अब कई सारे लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि भैया, हमें इसमें बाती कौन सी लगानी है, लंबी वाली या गोल वाली? तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम चौमुखी दीपक का उपाय करते हैं तो इसके लिए हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन ये बाती आपको रुई की नहीं बनानी है, बल्कि जो मौली धागा होता है ना, उसकी आपको यहां पर बाती बना लेनी है। और इस एक दीपक के अंदर आपको गाय का शुद्ध घी डाल देना है। फिर आपको इस दीपक को लेकर अपने घर में वहां चले जाना है जहां पर आपने माता सरस्वती जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित कर रखी है। माता लक्ष्मी और सरस्वती जी के समक्ष आपको इस एक दीपक को प्रज्वलित कर देना है। फिर वही कुछ देर माता रानी के सामने बैठकर आपको उनके बीज मंत्र ओम ऐ सरस्वत्ये नमः का 108 बार स्फटिक की माला या कमल गट्टे की माला से जाप कर लेना है। मंत्र हम आपको दोबारा बता देते हैं। मंत्र है ओम ऐ सरस्वत्ये नमः। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है ये। अगर आपने इस मंत्र का जाप माघ माह की पंचमी तिथि यानी कि सरस्वती पूजा की शाम माता रानी के समक्ष चौमुखी दीपक जलाकर कर लिया तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ इस एक उपाय को करने के बाद आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव को खुद अनुभव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं दीपक से ही जुड़े कुछ और उपायों के बारे में जिसे आपको इस रविवार बसंत पंचमी के दिन करना है। इस उपाय के लिए भी आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक के अंदर आपको गाय का शुद्ध घी डालना है और एक लंबी बाती लगानी है। ध्यान रहे, बाती लंबी ही होनी चाहिए, गोल नहीं। और साथ में आपको ले लेने हैं 11 दाने काले तिल के। अब इन दोनों ही चीजों को, मतलब जो दीपक आपने तैयार किया है और ये जो काले तिल के दाने आपने लिए हैं, इन दोनों को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब ये जो उपाय है ये सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आपको भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करना है और फिर वो घी का दीपक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ठीक सामने प्रज्वलित कर देना है। और फिर उस दीपक के अंदर आपको ये 11 दाने काले तिल के डाल देने हैं ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। मतलब कि जब आप एक दाना डालें तब ओम नमः शिवाय बोलें, फिर दूसरा दाना डालें तब ओम नमः शिवाय बोलें। ऐसे करते करते आपको 11 दाने काले तिल के इस दीपक के अंदर डाल देने हैं और उसके बाद फिर आपको वही थोड़ी देर भगवान भोलेनाथ के सामने बैठना है और भगवान भोलेनाथ को अपनी परेशानी, अपने दुख और अपनी समस्या बता देनी है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी आपको भगवान भोलेनाथ जी को बता देना है। यकीन मानिए दोस्तों, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, सिर्फ इस एक उपाय को करने से आपकी वो समस्या शीघ्र अति शीघ्र समाप्त होगी।
फिर चाहे आपकी कोई मनोकामना क्यों ना हो, जिसके लिए आपने बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयास कर लिए, लेकिन वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, तो इस बसंत पंचमी के दिन इस दीपक वाले उपाय को करने से आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर पूरी होगी। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ और उपायों के बारे में। बहुत हद तक ये संभव है कि आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल नहीं चल रहे हों, जिसके कारण आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके निवारण के लिए ज्योतिष शास्त्र में बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले कुछ बेहद ही चमत्कारी उपाय बताए गए हैं। आपको करना क्या है कि बसंत पंचमी से एक दिन पूर्व यानी चतुर्थी तिथि को तुलसी मैया की विधिवत पूजा करने के बाद थोड़ी सी जड़ निकाल लें। अब उस जड़ को माता सरस्वती के समक्ष रखकर उसकी पूजा करें। पूजा के बाद उस जड़ को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर ताबीज बना लें और उसे लाल रंग के धागे में पिरोकर गले या कलाई में बांध ले। पुरुष दाहिनी भुजा में और महिलाएं बाईं भुजा में बांधें। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। आर्थिक लाभ के लिए बसंत पंचमी से शुरुआत कर रोजाना सुबह शाम तुलसी माता को घी का दीपक दिखाएं। इससे मैया तुलसी के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। वही यदि वर्कलोड या बच्चों के भविष्य को लेकर आप चिंतित रहते हैं तो तुलसी की जड़ की माला बना लें या बाजार से खरीद लाएं। इसे गंगा जल से पवित्र करके गले में धारण करें। इससे आपके टेंशन में कमी आएगी और मन शांत हो जाएगा। यदि आपके परिवार में कोई नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित है या किसी को बार बार नजर लग जाती है तो बसंत पंचमी के दिन तुलसी की जड़ को अपने घर के पूजा स्थल पर पीले कपड़े में बांधकर रख दें और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। ऐसा करने से घर में कभी कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी। तुलसी को बेहद पवित्र माना गया है, इसलिए अगर आप मांसमदिरा का सेवन करते हैं तो तुलसी की माला ना पहने। हालांकि पूजा घर में रखकर नियमित पूजा की जा सकती है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्र माना जाता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी और जगत जननी माना गया है। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां त्रिदेव का निवास होता है। जिन घरों में तुलसी होती है वहां सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है। इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। आपको अपने परिवार की सुख शांति के लिए बसंत पंचमी के दिन तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग लाल चुनरी चढ़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी को सफेद चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। यदि चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है तो उसे तुरंत बदलें। त्योहारों के अलावा भी साफ सुथरी चुनरी हमेशा उड़ानी चाहिए। तुलसी में कई दिव्य शक्तियां और जो इनकी विधिवत पूजा करते हैं उन्हें कष्ट नहीं आते। तुलसी के पास कभी कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। बसंत पंचमी पर तुलसी मां और लक्ष्मी माता को शुद्ध घी का 9 बत्तियों वाला दीपक अर्पित कर आरती करें। साथ ही इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दे। इससे घर में धन समृद्धि आने लगेगी। बसंत पंचमी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। इससे पितरी दोष खत्म होते हैं। बसंत पंचमी के दिन तुलसी माता को सुहाग का सामान जैसे कुमकुम, आभूषण, बिंदी और चूड़ियां चढ़ाएं। संध्या काल में तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर पति की लंबी आयु की कामना करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या 1, 3 या 5 में रखना चाहिए। अगर आपके घर में पौधा नहीं है तो इस दिन नया पौधा लाना बहुत शुभ होता है। रामा तुलसी घर में लगाने से सारे कष्ट दूर होते हैं। साथ ही बसंत पंचमी के दिन आटे से बना दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से माता लक्ष्मी, मां अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है।
अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भक्तों, आशा करते हैं आज की दी गई जानकारी आपको सभी को पसंद नहीं होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शादी कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माता जरूर लिखिए।